जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम, लंका कांड छठा सोपान चल रहा है। प्यारे, बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में सुने, प्रभु श्री राम जी की सेना, प्रभु श्री राम जी समुद्र के उस पार पहुंच जाते हैं और सभी वानरों से कहते हैं कि तुम जाके सुंदर सुंदर फल खाओ। सभी वानर सुंदर सुंदर फल खाने लगते हैं। फिर जब रावण को ये समाचार मिलता है कि सेना इस पार आ गई है, तो उसको चिंता होती है, घबरा जाता है। फिर ऊपर से हंसता हुआ वो महल को जाता है। रावण की पत्नी जब मंदोदरी ये सुनती है कि सेना इस पार आ गई है, प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, तो हाथ जोड़ के अपने पति के चरणों में प्रार्थना करती है, विनती करती है, रोती है, बहुत समझा रही है। प्यारे, विस्तार से सुने और चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। भाव अर्थ सहित रामायण चल रही है। पाठ अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, सभी भाई बहन मित्र जो पाठ रोज सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सुने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसे चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही न जाए कपि जो थप भीरा। कृपालु श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपियाँ कहो आय सुदीना। सकल कपियाँ कहो आय सुदीना। खाओ जाई फल मोल सुहाए, सुनत भालो कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह विनती सुनते ही रिछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागे, ऋतो अरु को ऋतो काल गति त्यागी। ऋतो अरु को ऋतो काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलामई, लंका सन्मुख शिखर चलावई। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। घेरी सकल बहु नाच नचावही।
दस नई काटी नासिका काना, कही प्रभु सो जसो दे तब जाना। कही प्रभु सो जसो दे तब जाना। घूमते फिरते कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहला कर उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन राम नहीं कहे सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोले उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना, कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। रावण बोला, बांध्यो वन निधि नीर निधि रामा, जलधि सेंधवा ऋष सिय रामा। सत्य तोय निधि कंपति रामा, उदधि पयोधि नदी सिय रामा। रावण बोला, वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपत, उदध, पयोधि। कंपत, उदध, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। निज विकलता विचारी बोरे, बेहसी गयो ग्रह करि भय भोरे। बेहसी गयो ग्रह करि भय भोरे। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बनायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गई पति भवन निज आनी, बोले परम मनोहर बानी। बोले परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरो आंचल रोपा, सुनहु बचन पिया परिहरि को पाओ। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोले। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रीतम, हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। मंदोदरी बोली, नाथ बैरो की जय ताई सो, बुद्धि बल सगिया जीत जाई सो। बुद्धि बल सकिया जीत जाहि सो।
तुम्हारी रघुपति अंतर कैसा, खलु खादोत दिन करहि जैसा। मंदोदरी ने कहा, है नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आपस में श्री रघुनाथ, आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैट भजहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जहि बल बांधे सहज भुज मारा, सोई अवतारे वो हरनि मही भारा। सोई अवतारे वो हरनि मही भारा। मंदोदरी कहती है, बार बार समझा रही है, हाथ जोड़ती हुई बोली, जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे, बाराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप को मारा, संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बाली को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा। मंदोदरी कहती है, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मंदोदरी कहती है, राम ही सौंपे जानकी रामा, नाय कमल पद माथ सिय रामा। नाय कमल पद माथ सिय रामा, सुत कहु राज समर्प बन रामा, जाय भजिया रघुनाथ सिय रामा। मंदोदरी बोले, श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन मुख गए न खाए। बाघौ सन मुख गए न खाए, चाहिए कारण सो सब कर बीते। तुम सुर असुर चराचर जीते। मंदोदरी बोली, है नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत काई असनीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजनों की जियता भरता, जो करता पालक संगता। मंदोदरी बोली, हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं
कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले और पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवार जतनु करहि जहि लागी, भूप राजो तजी होई बिरागी। बोली हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आए ओ करण तोहि पर दाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होए त्यों पुर अति पावन। मंदोदरी बोली, हे नाथ, वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अस कहि नयन नीर भरि रामा, कहि पद गहि पद कांपित गात सिय रामा। गहि पद कांपित गात सिय रामा। नाथ भजहु रघुनाथ रामा, अचल होई बात सिय रामा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। यानी आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।